गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंड थ्योरी के बारे में। ठीक है, कि बैंड थ्योरी क्या है और किस चीज़ को ये एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो कहते हैं द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मे बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ बैंड थ्योरी और जोन थ्योरी। कहते हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए जोन थ्योरी और बैंड थ्योरी का हम लोग यूज़ करते हैं। यानी जोन थ्योरी और बैंड थ्योरी जो है वो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, कहते हैं फॉर एनी डायटोमिक मॉलिक्यूल टू एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस टू एनर्जी लेवल। ठीक है, जैसा कि हमने आपको 11th केमिस्ट्री के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताया था कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक लोअर एनर्जी का होता है और एक हायर एनर्जी का होता है। लोअर एनर्जी को हम लोग बॉन्डिंग और हायर एनर्जी को हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। कहते हैं फॉर एनी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल टू एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस टू एनर्जी लेवल। lower energy level called as bonding molecular orbital and higher energy level called as anti bonding molecular orbital। ठीक है, जब कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, यानी कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इसमें दो एटम है, तो जब वो दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो दो तरह के एनर्जी लेवल जनरेट करते हैं। एक उसमें लोअर एनर्जी लेवल होता है जिसे हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शॉर्ट फॉर्म में BMO, और एक आपका हायर एनर्जी लेवल होता है जिसे हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी ABMO के नाम से जानते हैं। अगर दो एटम कंबाइन कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर किसी सब्सटेंस में लार्ज नंबर ऑफ एटम होंगे तो उसमें बनने वाली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो भी क्या होगी, लार्ज होगी। तो वही नेक्स्ट लाइन में कहते हैं इन मैनी सब्सटेंस ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड गिव ए लार्ज नंबर ऑफ ABMO एंड BMO। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। तो जब ये एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो लार्ज नंबर में ABMO और BMO ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं द कलेक्शन ऑफ BMO इज कॉल्ड बैलेंस बैंड एंड द कलेक्शन ऑफ ABMO इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितनी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या नाम देंगे, बैलेंस बैंड, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कलेक्टिवली हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंडक्शन बैंड। ठीक है, यानी जितनी भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसको कलेक्टिवली आप बैलेंस बैंड, और जितनी भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसको कलेक्टिवली यानी एक साथ आप कंडक्शन बैंड के नाम से जानेंगे। ठीक है, कहते हैं मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। ठीक है, जो मोस्टली इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके बैलेंस बैंड में होते हैं और कंडक्शन बैंड क्या होती है, एम्प्टी होती है। तो यहाँ डायग्राम के फॉर्म में दिखाया गया है, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करा तो कंबाइंड करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करा। एक लोअर एनर्जी की है जिसे नाम दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक हायर एनर्जी की है जिसे नाम दे दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसे वैलेंस बैंड या वैलेंसी बैंड के नाम से जानते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसे कंडक्शन बैंड के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, उसे हम लोग नाम देते हैं बैंड गैप या एनर्जी गैप के नाम से भी जानते हैं। और ये बैंड गैप ही किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ बैंड थ्योरी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बैंड थ्योरी क्या कहता है, बैंड थ्योरी हेल्प टू एक्सप्लेन द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप प्रेजेंट बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड। तो जो बैंड थ्योरी होती है वो किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी यानी किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करती है, और ये जो कंडक्टिविटी होती है वो एनर्जी गैप पर डिपेंड करता है कि कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप कितना है। उसी के अकॉर्डिंग वो सब्सटेंस आपका कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू बैंड और जोन थ्योरी। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो कंडक्टर क्या है, तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी कंडक्टर आर दोज इन विच बैलेंसी बैंड ओवरलैप कंडक्शन बैंड। कहते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंडक्टर होते हैं उसमें बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या कर देते हैं, ओवरलैप यानी मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कंबाइंडली मिक्स हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। इन कंडक्टर बैलेंस बैंड इज टोटली फिल्ड अप एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड अप। ठीक है, जो बैलेंस बैंड होता है वो इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, कम्प्लीटली फुलफिल्ड होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो क्या होता है, पार्शली फिल्ड होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्शली फिल्ड अप होते हैं, कम्प्लीटली फुलफिल नहीं होता। देयरफॉर फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर इन टू कंडक्टर।
ठीक है। इसका मतलब जो कंडक्टर होता है उसमें रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और कंडक्शन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। इस वजह से उसमें रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो बैंड गैप में इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके कम्प्लीटली पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। इस वजह से वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र है मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करा सकते हैं। अब इसी चीज़ को हमने डायग्राम के फॉर्म में बताया है कि ऊपर जो है वो आपका एंटी बॉन्डिंग यानी कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला जो है वो क्या है, बैलेंस बैंड है। तो इन केस ऑफ कंडक्टर ये दोनों बैंड आपस में क्या कर गए, देखो ओवरलैप कर गए, मिक्स हो गए। ठीक है। इस वजह से ये आसानी से एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, कंडक्टर। ठीक है। फिर टेम्परेचर से रिलेशन यहाँ पर पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कहते हैं ऑन राइजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर विल बी डिक्रीजेस। ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो ऐसा क्यों हो जाता है, कहते हैं ऑन राइजिंग टेम्परेचर अनसिमेट्रिकल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्टार्टेड इनटू द कंडक्टर, डेट इज़ कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर विल बी डिक्रीजेज ऑन राइजिंग टेम्परेचर। कहते हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन एक सिमेट्रिकल वे में, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज है, वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पे क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, अनसिमेट्रिकली मूव करते हैं। और जो अनसिमेट्रिकल मूवमेंट ही इसकी कंडक्टिविटी को क्या कर देगी, रिड्यूस करा देगी। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, कहते हैं द सब्सटेंस इन विच गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ वेरी लार्ज नियर अबाउट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड इंसुलेटर। कहते हैं ऐसे सब्सटेंस जिनके बीच में बैलेंस बैंड जो होता है बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है। जो बैंड गैप होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा होता है। जब एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया गया, द सब्सटेंस इन विच गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ वेरी लार्ज डेट इज़ नियर अबाउट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल की बात करें तो वुड हो गया, डायमंड हो गया, जो इस तरह के सब्सटेंस हैं जो इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है और दोनों के बीच में जो बैंड गैप है वो कितने का है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इस वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है। तो कहते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गैप इतना ज़्यादा है कि टेम्परेचर का इनके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो कहते हैं ऑन राइजिंग टेम्परेचर कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन इंसुलेटर। ठीक है। गैप इतना ज़्यादा है, कितना भी टेम्परेचर आप बढ़ा लो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, यानी कंडक्शन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। इसलिए ये सब्सटेंस आपके क्या रह जाते हैं, इंसुलेटर रह जाते हैं। ठीक। और नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर कहते हैं द सब्सटेंस इन विच गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ वेरी स्मॉल आर कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर। कहते हैं सेमी कंडक्टर वो होंगे जिनके बीच में जो गैप है, बैंड गैप है, बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होता, बहुत ही कम होता है, यानी मतलब कि थोड़ा सा चेंजमेंट लाने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं सेमी कंडक्टर। कहते हैं सब्सटेंस इन विच गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ वेरी स्मॉल आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक सब्सटेंस है आपका जर्मेनियम, जो सेमीकंडक्टर है, के बीच का जो बैंड गैप है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है वो कितना है, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में जो गैप है वो कितने का है, 1.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो दोनों के बीच में जो बैंड गैप तो है मगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज नहीं है। ठीक है। इस वजह से ये एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है। यानी ऑन राइजिंग टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी इंक्रीजेज, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस तरह से हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को बैंड थ्योरी के बेसिस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। अब हम इस आज की वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में।